वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बात करेंगे केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। तो आगे डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं इस कंपनी का फंडामेंटल एंड बिजनेस डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, कंपनी का काम कैसा है और साथ में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए, यहाँ पे फिलहाल अभी शेयर प्राइस है 5,968 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि अभी कुछ टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कितना 17 फरवरी 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक ऑलरेडी यहाँ पे 47% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया है। देखो, इतना शॉर्ट टर्म के अंदर में रिटर्न दे दिया। स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आपको मौका तलाशने आना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। चलो, ये तो शॉर्ट टर्म का थोड़ा स्विंग ट्रेड वाला मैटर हो गया। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सिंपल सा फंडा रहता है कि अच्छे स्टॉक जो होते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे जैसे गिरावट होता है तो वहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो ये स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा रूल्स है। तो चलिए यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक दिन के अंदर यहाँ पे थोड़ा गिरावट है समथिंग, और 5 डे के अंदर में 1.65% गिरावट है, और 1 मंथ 3.84% का थोड़ा रिटर्न दे रहा है, और 6 मंथ यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गिरावट हो रहा है। बट यहाँ से गिरावट से जब हुआ था, गिरावट से अच्छा खासा रिटर्न दिया यहाँ पे 50%। कब? 18 फरवरी 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक, जो मैं आपको बताया। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे देखेंगे ना, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो आप इससे थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मिनिमम 1 साल और 5 साल का एक चार्ट पैटर्न देखिए। तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। देखो, कहीं पे भी इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है। तो एक एवरेज जोन में धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात ऐसा हो गया 1 साल में। तो ये एक 5 साल में एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है। और अभी जाके यहाँ पे बीच में गिरा था। कब गिरा था चलिए वो देखते हैं। 3 जनवरी 2025 में तो शेयर प्राइस काफ़ी टॉप में था। जैसे ही टॉप में था तो बीच में अभी वॉर वगैरह हुआ था ना, और उसके बाद में ट्रम्प चाचा ये कहीं सारा मुद्दा मार्केट में हिला दिया। लेकिन ये जब यहाँ पे गिर रहा था ना, तो स्मार्ट इन्वेस्टर और जो जिसका लंबा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और साथ में भाई जिगरा वाला तो चाहिए। जब यहाँ पे शेयर बेच रहे थे, सब बेच रहे थे, तो यहाँ पे खरीदने वाला कोई तो होगा, तो कोई तो खरीद रहे थे। तो यहाँ पे जो खरीद रहे थे ना, वो स्मार्ट इन्वेस्टर और जिगरा वाला और लॉन्ग एक्सपीरियंस वाला है, तभी जाके वही खरीद रहे थे। और अभी जाके देखो शॉर्ट टर्म के अंदर में 50%, 48 to 50% का प्रॉफिट बना रहा है, जो कहीं पे किसी धंधा किसी बिजनेस में यहाँ पे नहीं है। कितना? फरवरी टू मई आप काउंट कर लीजिए। आप अगर 1 लाख लगाए तो आप वहाँ पे आपका एक 50,000 रुपया आपको प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, वो तो 1 लाख नहीं लगाए होंगे डेफिनेटली, वो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगा के अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे। तो अभी जो यहाँ से है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा गिरावट हो सकता है अभी जो फिलहाल शेयर प्राइस है, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन भाई देखो, कोई अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है नीचे लो में, तो थोड़ा सा हाई में तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना डेफिनेटली। अगर मैं भी होगा तो मैं भी मिनिमम 30% प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। यानी कि अगर मैं 1 लाख लगाया हूँ, 50,000 अगर मेरा प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा ना उस 50,000 रुपये प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, और वहां से अगर जब गिरावट होगा तो वहां पे दोबारा मैं बाय वन टिप करूँ। तो चलो, ये तो मेन चीज हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केएनएस टेक्नोलॉजी का अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 38,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और इसका स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 131, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक पे आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। तो इसके बेस पे आप किसी भी स्टॉक्स का शेयर प्राइस महंगा या सस्ता है जजमेंट कर सकते। देखो, स्टॉक पे तो बहुत ही मतलब हाई मुझे लग रहा है, लेकिन आपको हाई है कि लो है, आपको उसके लिए चेक करना होगा पी रेशो का चार्ट। तो चलिए आगे चेक करेंगे, वहां पे पी रेशो के बारे में डिटेल समझाऊंगा। तो चलो फिलहाल अभी स्टॉक पी के साथ में कंपेयर कर लेते हैं इंडस्ट्री पी। कंपेयर से पता चल जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी 37 है, तो उसके कंपेयर में भाई केएनएस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। तो चलिए पी रेशो का चार्ट वहाँ पे देखेंगे, तो उसके बारे में क्लियर करते हैं। उससे पहले कहीं फंडामेंटल जो इंपॉर्टेंट चीजें चेक कर लो, जो मैं आपको बताया था फंडामेंटल। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 50%, जो बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे तो 50% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो लंबा इन्वेस्टर है, मतलब मान लीजिए 3 साल 5 साल या 10 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होना एक वहां से निकल के आ जाता है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। मिनिमम अगर 30% के ऊपर है तो एक ठीक है डिसेंट अच्छा मान सकते हैं। यहाँ पे तो 50% से ऊपर है, सेल्स ग्रोथ 50% है और प्रॉफिट ग्रोथ 62% है। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा निकल के आ जाता है। किसी भी कंपनी का जब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अच्छा रहेगा और प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा, मतलब तभी जाके स्टॉक प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी पंपिंग डंपिंग कर ले, ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पर्सनली मेरा मानना है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कंपनी का कर्जा कितना है। कर्जा यहाँ पे 903 करोड़ है, और ठीक है थोड़ा बहुत कर्जा है। कर्जा देखते हैं डेट टू इक्विटी में कितना 0.32%। यहाँ पे अगर 0.50% से कम है तो एक डिसेंट है, ठीक है, ओके मान सकते हैं। तो इतना भी ज़्यादा कर्जा नहीं है उसका मार्केट कैप के हिसाब से। नेक्स्ट समझते हैं कि कंपनी का यहाँ पे रिजर्व कितना है। कर्जा तो हो गया, रिजर्व यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा है 2776 करोड़।
नेक्स्ट समझते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वहाँ पे अगर 100 रुपये का माल बेच रहे तो यहाँ पे 15 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, यहाँ से सारा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। तो ठीक है, 15% अगर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो 10% एक डिसेंट है, आरओई 11%। और उसके बाद में कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 57%। तो ठीक है, 50% से ऊपर है तो एक डिसेंट, एक अच्छे कंपनी का निशानी यही हो जाता है कि 50%, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाता है प्रोमोटर, तो प्रोमोटर अगर 50% के ऊपर होता है तो वहाँ पे कंपनी में क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए काफ़ी भरोसेमंद हो जाता है। प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग जो 57% है तो किसी भी टाइप का कोई गिरवी नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट से बच जाता है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। केएनएस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बेसिक अबाउट देखते हैं, इसका अगर काम देखेंगे, केएनएस टेक्नोलॉजी लीडिंग एंड टू एंड आईओटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पे अगर मेन बात बताऊं तो पहली बात है कि ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऊपर से एंड टू एंड आईओटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग निकल के आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कहीं सारा चेक करना होगा कि किस किस सेगमेंट के अंदर में इसका काम है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडिंग कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ, लाइफ साइकिल सपोर्ट, मेजर प्लेयर, ऑटोमोटिव, यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री के अंदर में इसका प्रोडक्ट काम आता है, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, अदर स्पेस आउटर स्पेस, न्यूक्लियर एंड मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो कहीं सारा चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। देखिए, आप अगर इन्वेस्टर है और थोड़ा बड़े अमाउंट के है तो डेफिनेटली आप अगर जानना भी चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है, किस इंडस्ट्री के पास से कितना आता है, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा। ऑटोमोटिव से जो है ना 28%, यहाँ पे देखिए डेट वगैरह डिटेल दिया हुआ है, कौन सा साल कितना परसेंट है। सॉरी, उससे पहले बता दो, यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज जो इंडस्ट्रियल यानी कि ईबी सेक्टर से आता है 55%, तो फिलहाल अभी ईबी सेक्टर से सबसे ज्यादा सेलिंग है। उसके बाद ऑटोमोटिव बताया 28%, रेलवे 7% और मेडिकल 2%, और जो अदर है मतलब जो आईओटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, तो वहां से 1% निकल के आता है। यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जियोग्राफी वाइज यानी कि कहाँ से कितना आता है। इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है कि ट्रम्प चाचा अगर टैरिफ वैरिफ लगाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में से 90% यहाँ पे बिजनेस निकल के आ जाता है। उसके बाद में यूरोप 5%, नॉर्थ अमेरिका 3% ओनली, और अदर 2%। तो यहाँ पे सारा बिजनेस इंडिया के अंदर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, ऑर्डर बुक, कंपनी के पास ऑर्डर कितना है भाई। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपके पास कितना का कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो उसके बेस पे सारा काम काज होगा ना, मेन तो वही हो गया। तो यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर जो है फिलहाल अभी यहाँ पे डेट देखिए 6000 करोड़ समथिंग, ठीक है, और 2024 में कितना था 3789 करोड़। तो अभी कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी का यहाँ पे क्लाइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी यहाँ पे क्लाइंट देखिए 370 कस्टमर इन 28+ कंट्रीज, मतलब 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग मर्क्यू। और अभी फिलहाल जो इसका सीमेंस है, हिटाची है, बीट है, क्या कैनन है, टॉनबो, इसके अलावा अदर सारा है। यहाँ पे मैंने पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूँ, यहाँ पे 6 मंथ का ओपन किया हूँ। देखो 6 मंथ का जो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना काफी हाई गया था, उसके बाद में यहाँ पे नीचे गया था। देखो जब ये नीचे आता है ना तभी स्टॉक प्राइस बाय करना चाहिए, तब क्या होता है यहाँ पे सस्ता निकल के आ रहा था। और 6 मंथ का यहाँ पे जो मीडियम पी निकल के आया था ना 133, इसका पी कभी नीचे गया ही नहीं है। यहाँ पे सबसे नीचे कितना गया है, यहाँ पे सबसे जो नीचे गया है ना वो 100, मतलब 100 तक नीचे आया था। उसके बाद में जब टॉप में था ना तब वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बिल्कुल ओवर वैल्यूड में था। आपको इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। क्या है ना, आपको चलो यहाँ पे 1 ईयर का जो मीडियम पी है ना, वो मीडियम पी कितना है वो आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 141, यानी कि 100 के नीचे कभी आया नहीं है। यहाँ पे सबसे नीचे कब आया था, यहाँ पे देखो 24 फरवरी 2025 में 107, यानी कि जो अच्छे स्टॉक्स, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होता है ना, तो उसका पी हमेशा हाई रहता है। लेकिन आपको देखना है उस हाई में से भी लो कब आता है, यानी कि जब आपको सोच लीजिए आपको 200 का माल यहाँ पे 100 में मिल रहा था, तो अच्छा है ना भाई। जब क्वालिटी चीज आपको, मान लीजिए किसी दिन गोल्ड अगर मान लीजिए अभी 1 लाख के 10 ग्राम है, ठीक है, तो आपको अगर वही 10 ग्राम अगर 50,000 में मिले भाई, आप तो लाइन लगा के ले लेंगे ना। इंडिया वाले तो कुछ ऐसे ही है, मतलब गोल्ड अगर सस्ता हो जाए और सस्ता में मिले लाइन लगा के खरीद लेते हैं। लेकिन स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स का नाम सुन के भड़क जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरी दुनिया के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना तेजी से बढ़ रहा है भाई। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बिना दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ अच्छे स्टॉक, जो क्वालिटी स्टॉक्स वाकई में अच्छा काम कर रहा है, तो उसका स्टॉक आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं भाई। हो सकता है किसी दिन यार स्प्लिट देने के बाद में आपने हो सके कि 10 क्वांटिटी लिया, उसी 10 क्वांटिटी आपका 100 क्वांटिटी हो गया, उसका शेयर प्राइस 50,000 के चला गया। तो ऐसा हो भी सकता है, 10 साल बाद में हो सकता है कि वहां से आप माले करोड़पति बन गए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसी स्टॉक्स में तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रोमोटर। दिसंबर 2022 में 63.57% और अभी मार्च 2025 में 57.75%। तो भाई इस कंपनी चला रहा है कौन, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो इतना टाइम से इतना होल्ड स्टेक मेंटेन करना
आसान बात नहीं था, अब तक तो बेच के निकल जाए होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 सबसे ज़्यादा स्टेक पर्सन किसका है, प्रोमोटर का है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस कंपनी को आगे लेके जाने वाले हैं। और नेक्स्ट समझते हैं कि एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे काफी अच्छा खासा मतलब पहले से बढ़ा चुके हैं। तो बीच में यहाँ पे 14-15% हो चुका था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, बट फिर भी 10% से ऊपर है, मतलब काफी अच्छा खासा भाई होल्डिंग है इस कंपनी में। और डीआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले 11% था और अभी 16% समथिंग 17% बोल सकते हो। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुके हैं। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर उसका अच्छा खासा स्टेक है, साथ में एफआईडीआई इतना जबरदस्त स्टेक है भाई, इतना भी बड़ा कोई ये बड़ा कंपनी नहीं है कि मतलब 80,000 1 लाख करोड़ की कंपनी है, बस समथिंग 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग मुझे काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है। और पब्लिक का शेयर होल्डिंग इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप किसी दिन पब्लिक का होल्डिंग 16% से अगर 20% 30% बढ़ रहा है, धीरे धीरे 50% ऊपर बढ़ रहा है भाई, वहां से उस दिन उस कंपनी से निकल जाइएगा, आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ठीक है, मिनिमम है, और मतलब प्रोमोटर एफआईडीआई के कंपेयर में पब्लिक होल्डिंग ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है। और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के मुझे, मैं भी डेफिनेटली इस कंपनी के इन्वेस्टर हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफी पॉजिटिव फील दे रहा है। बहुत टाइम बाद मैं इस कंपनी को एनालिसिस किया हूँ। नेक्स्ट ये था यहाँ पे इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो इससे ट्रैक निकल के आता है। देखो आप अगर बैंक है तो आप किसी को लोन देना चाहते हैं तो मिनिमम आप 3 साल 5 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, चलिए छोड़िए। आपको अगर किसी फाइनेंस ने लोन दिया है तो डेफिनेटली आपका 3 साल 5 साल का रिटर्न फाइल चेक किया है। आप कोई फाइनेंस लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, कार, तो वहां पे आपको 3 साल 5 साल का डेफिनेटली चेक करता है कि भाई इस इंसान किस औकात का है। तो यहाँ पे भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले तो आपको भी कंपनी का औकात चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई कोई नहीं बताएगा, मैं देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 5 ईयर यहाँ पे 49% जो बहुत ही कमाल का है, 3 ईयर 57% और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 51%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है। अभी चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि सेल्स ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का तो नहीं है, 5 ईयर 97% और 3 ईयर 92%, टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ 62%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, काफी पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो। भाई स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अच्छा कंपनी होता है लेकिन आपको सही टाइम में बल्क में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास अगर कुछ भी अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 है, तो आपको मिनिमम 3-4 पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए इधर कहीं हाई में बाई कर लिए तो भाई आपके पास 50,000 है तो 10,000 बुक कीजिए, थोड़ा सा यहाँ नीचे गिरता है तो और 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से और नीचे और गिरता है तो 10,000 कीजिए। तो आप बोल देंगे इतना नीचे गिरेगा, भाई यहाँ से अगर रिटर्न देता है, मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपका 20,000 हो गया, भाई निकाल लीजिए 10,000, ठीक है ना, आप साइड में रख दीजिए। तो कोई भी स्टॉक्स ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाता है भाई, वो थोड़ा जाता है, जिगजैग पैटर्न होता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, फिर थोड़ा नीचे गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, भाई ऐसे ही गिरता है। तो आपको हर बार इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, आपको फॉर्मो में आके बाय नहीं करना है। हाई में क्या करना है, सेल करना है, और नीचे डाउन में आपको बाय करना है। और आप अगर लंबा इन्वेस्टर है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको जैसे जैसे गिरावट होगा, मान लीजिए कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा है और वहां से 20% नीचे गिरा तो वहां पे थोड़ा सा एड ऑन कीजिए। या आप अगर एसआईपी है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, भाई मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड तो करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से आप 5 सेक्टर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ईवी सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जैसे जैसे मिनिमम 15% से 20% गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एड ऑन कीजिए, थोड़ा थोड़ा एसआईपी कीजिए, ठीक है ना। आप अगर महीना का 10,000 कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है ना 2-2 हज़ार के सभी स्टॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन्वेस्ट करना होता है, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाए और रात करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरीके से जिग-जैग पैटर्न से चलता है, लेकिन आखिर में अच्छे कंपनी, फंडामेंटल कंपनी वो जाता ऊपर ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। साथ में और एक चीज़ है, चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे मार्च टू मार्च डेटा चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ऐसे ना आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना। आप किसी को भी पैसा आंखें बंद करके दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपको कोई बैंक आंखें बंद करके पैसा दे सकता है क्या, बैंक आपको लोन देने से पहले आपका डेटा चेक करेगा, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। तो आपको भी इन्वेस्ट करना, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं पता नहीं यार कितना सारा चेक करते हैं, दुकान वाले बोलते हैं अरे यार कितना नचाओगे यार। तो ऐसे यार आप भी कहीं पे आंख मूंद के बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा, मैं ख्याल से आपको बोरिंग नहीं करूंगा। चलो मेन पॉइंट पे आता हूँ। सेल्स यहाँ पे देखते हैं 2020 में मार्च में 368 करोड़ और अभी मार्च 2025 में मतलब 2700, अब 2722 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कितना तेजी से बढ़ रहा है देखो, तो यहीं पे एक अच्छा कंपनी का एक निशानी। तो चलो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कितना है, पहले 2020 में 9 करोड़ था और अभी यहाँ पे 293 करोड़। तो यानी कि प्रॉफिट भी यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा है, काफी तेजी से डबल ट्रिपल हो रहा है। और साथ में चेक करना होगा ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर 100 रुपये का माल बेच रहे हैं तो कितना रुपया आप मार्जिन रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे 2020 में 12% था, 10% था, 13%, 15%, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है 14%, फाइनली 15%। तो एक 10% ठीक है, एक थोड़ा सा मिनिमम हो गया। 15% ठीक है, एक डिसेंट है भाई, कंपटीशन का मार्केट रहता है और इंडिया के अंदर में अगर इतना हाई वैल्यू से सेल करेंगे तो फिर क्या है ना, क्लाइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक डिसेंट है और इसके वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है।
इंपॉर्टेंट चीज था बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे देखना होगा रिजर्व, ठीक है, ईयर ऑन ईयर में। तो रिजर्व यहाँ पे पहले 96 करोड़ था, अभी यहाँ पे काफी बढ़ चुका है 2700, यानी कि 2700 करोड़ समथिंग, मतलब 2700 2800 करोड़ किसको बोलते हैं। आप अगर कोई धंधा कर रहे हैं तो आपके पास बैंक में अच्छा खासा रिजर्व है, तो फिर क्या है ना, आपका धंधा को कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आपका पैसा रिस्की में डूब भी सकता है। आप अगर 10 साल 20 साल होल्ड करना चाहते हैं ना, तो मतलब 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, नहीं भाई। अब मेरा वीडियो रिलेटेड देखते रहिए, तो मैं सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ें मैं भाई 5000 10,000 कंपनी है, बराबर ना, मार्केट में लिस्ट 7000 8000 कंपनी है, तो उसके अंदर में से जो अच्छा कंपनी होगा ना, मैं उसी में पैसा लगाऊंगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे समझता है कि कंपनी का बोरिंग यानी कि कर्जा। कंपनी का कर्जा यहाँ पे पहले 153 करोड़ हुआ करता था, तो अभी थोड़ा सा कर्जा बढ़ रहा है, तो ठीक है। रिजर्व के हिसाब से कर्जा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट समझता है कैपेक्स। कंपनी कैपेक्स कितना कर रहा है, पहले 12 करोड़ कर रहा था और अभी यहाँ पे देखो 300 करोड़ कैपेक्स कर रहा है, यानी कि कंपनी को बड़ा करने के लिए जो एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशन नहीं मतलब कंपनी को बड़ा कर रहा है, जैसे कि क्या होता है दूसरा फैक्ट्री ओपन कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कैपेक्स कर रहा है। तो कंपनी और बड़ा करने के लिए कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे केएनएस टेक्नोलॉजी का टेक्निकल सिस्टम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक टाइम में काफी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे रहा था। वहाँ पे देखो एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, जो मैं आपको मार्किंग किया हूँ 5960 रुपीज़ में। तो एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे और एक नीचे सपोर्ट है और 5800 समथिंग में यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसके नीचे भी अगर टूट जाता है तो थोड़ा सा हो सकता है तो नीचे जा सकता है। देखो एक यहाँ पे पहली बात बताता हूँ, जो मैं फंडामेंटल चीजें किया हूँ, क्वालिटी कंपनी है। देखो टेक्निकल चीजें क्या होता है ना, जो स्विंग ट्रेडर है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनके लिए टेक्निकल चीजें काम आता है। तो आप अगर मान लीजिए आप अगर 1 साल 3 साल या 5 साल या 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल चीजें इतना मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, वहां से अगर मान लीजिए आप गूगल चार्ट में भी वहां से 10% 15% गिरावट होता है, तो वहां पे आपको एड ऑन करना चाहिए। और यहाँ पे टेक्निकल चीजें क्या होता है कि यहाँ पे जब आपको टॉप में मिलता है ना, तो तब आपको क्या देखना चाहिए, जो मैं आपको फंडामेंटल बताया, तब आपको क्या है ना, तब आपको आरएसआई चेक करना चाहिए। और आरएसआई मतलब तब आपको पी रेशो चेक करना चाहिए। लो आरएसआई तो टेक्निकल मैटर में आ गया, वहां पे पी रेशो चेक करना चाहिए, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना गुना पैसा वहां पे आप दे रहे, तो वहां पे देख लीजिए, जो मैं आपको पी रेशो का चार्ट में जो आपको डिटेल बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कहीं सारा मैं प्रोडक्ट बताना चाहता था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें शेयर करूंगा। और आप इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली मेरा वीडियो का पूरा वॉच कीजिए, करेंगे तो डेफिनेटली आप है ना वहां से बच जाएंगे। अच्छे कंपनी और बुरे कंपनी को आपको पहचान में आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।